एसआईआर चल रहा है, इसके बारे में जनता में थोड़ा सा भ्रम की स्थिति है कि कैसे हमारा कहीं वोट न कट जाए, क्या क्या जरूरी दस्तावेज होंगे। तो इस पर क्या एसआईआर को लेकर के निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां करी हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें जरूरी दस्तावेज रहेंगे? नमस्कार, मैं प्रतीक्षा त्रिपाठी 139 AC डोला गोकरणनाथ विधानसभा की मैं ईआरओ हूँ और मेरे साथ एईआरओ तहसीलदार साहब हैं। इसका जो सरकार ने 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक एक विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान मतलब SIR का अभियान चल रहा है। उसमें गणना प्रपत्र जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये फॉर्म भरे जाने हैं। इसमें की 2 प्रतियां दी जाती हैं, एक प्रति BLO भर के अपने पास रखता है, एक प्रति जनता के पास दी जाती है। इसमें बहुत जो कॉलम 1, 2, 3 डिवाइड किए गए, जैसे आप देख सकते हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। पहला कॉलम मैंडेटरी है, मतलब ये आवश्यक है, सभी को भरना है। दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम अगर आपके पास इसके संबंधित डेटा है तो आप भर सकते हैं, अगर डेटा नहीं है तो इसको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले कॉलम में भी कई सारी चीज़ें हैं जो वैकल्पिक हैं। इसमें जो चीज़ें आपको ज़रूर ही भरनी है उनमें पहले आपका नाम, दूसरा आपकी जन्मतिथि, तीसरा आपका मोबाइल नंबर, चौथा माता का नाम और पिता का नाम। अगर किसी के पास इतनी चीज़ें हैं और फ़ोटो है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और नीचे आपका साइन होगा यहाँ पर और इधर BLO के हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद ये फॉर्म आपका फिल माना जाएगा। अब अगर किसी भी व्यक्ति का मतदाता सूची 2003 का SIR हुआ था, अगर उसमें नाम है और उसका डेटा मालूम है तो वो डेटा इस कॉलम में भरा जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें भरा हुआ है। अगर किसी का 2003 के SIR लिस्ट में नाम नहीं है तो इस कॉलम में अपने संबंधी, चाहे माता का डिटेल, पिता की डिटेल भर सकता है, बट ये पूरी तरह से वैकल्पिक व्यवस्था है। अगर आपके पास डिटेल नहीं है तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर की जो भी ज़रूरत की चीज़ें जो मैंने पहले भी बताई, आप वो भर के BLO को दे सकते हैं और ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। और मैम, जैसे अभी लोगों में ये भ्रम की स्थिति है कि एक बार अगर हम नहीं भर पाए या फॉर्म नहीं जमा कर पाए तो हो सकता है हमारा वोट कट जाए या उसमें कोई गलती रह गई तो आगे संशोधन की संभावना है कि नहीं है, इस पर क्या है? इसमें लोगों को ये भ्रम की स्थिति है कि अगर SIR में किसी को एब्सेंट, शिफ्टेड या डेथ, ये 3 कैटेगरी हैं जो कि हम अनकलेक्टेबल फॉर्म्स में रख रहे हैं। कोई अगर यहाँ पे 3 बार BLO जाता है और नहीं पाया गया तो उसको एब्सेंट की कैटेगरी में रखते हैं। अगर पता चलता है कि वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं तो उनको शिफ्टेड के फॉर्म में रखते हैं। अगर मान लेते हैं कि कभी ऐसा हो जाता है कि आपका फॉर्म इसमें से आप उपस्थित थे लेकिन वो शिफ्टेड हो गया है तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 4 दिसंबर के बाद में जब इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये इसका जो ब्यौरा दिया जाएगा, 9 दिसंबर के बाद एक ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा, तो उसमें आप आपत्ति करने के, दावा करने के लिए पूरा आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा। आप उसमें आपत्ति कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी प्रकार का संशोधन कराना है तो दावा, आपत्ति समस्त स्वीकार होंगे, आप उनको करिएगा और वो फिर से कोई भी संशोधन है वो हो जाएगा। फिर फाइनल पब्लिकेशन होगा, उसमें आपका नाम सही हो जाएगा। तो मैम, दावा आपत्ति के लिए अलग से फॉर्मेट कोई होगा या तहसील आना होगा या अलग से काउंटर बनाएंगे आप लोग, कैसे क्या होगा उसके लिए? नहीं, आपत्ति आप स्वयं से कर सकते हैं, उसके लिए तहसील आने की ज़रूरत नहीं है। तो पोर्टल पर जा करके या कैसे क्या रहेगा? बाय द वे, अगर BLO क्षेत्रीय BLO नहीं है और फॉर्म भरा हुआ है तो वो कहाँ पर जमा किया जा सकता है? वो आप BLO के माध्यम से कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जैसे SIR फॉर्म को ऑनलाइन भरने की भी व्यवस्था है, उसी तरह से आप आपत्ति भी ऑनलाइन कर सकते हैं। और उसका जो समय है वो 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दिया गया है। उसके बाद जो निर्वाचक नामावली है उसका अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। और एक चीज़ मैं और जानकारी देना चाहूँगी कि अभी ये फॉर्म जो है आप देख रहे होंगे, ये ऑफलाइन फॉर्मेट में फॉर्म्स हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के OTP लिंक्ड आधार कार्ड है या आपको इपिक लिंक्ड आपका मोबाइल नंबर है तो उससे आप ऑनलाइन माध्यम से भी अपने SIR भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके लिए BLO से संपर्क करना और इस फॉर्म की ज़रूरत हो। उसमें टैब दिया हुआ voters.eci.gov.in,
उसके माध्यम से आप ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं और SIR प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग और योगदान कर सकते हैं और अपने मताधिकार को सुरक्षित कर सकते हैं। इसमें आधार कार्ड का क्या रोल रहेगा? एक वैकल्पिक व्यवस्था है, यदि नहीं है तो उसमें कोई समस्या की बात नहीं की व्यवस्था है। अगर मान लेते हैं कि आप ऑफलाइन इसमें आप अगर पास करके देखेंगे तो आधार संख्या में वैकल्पिक लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि ऑनलाइन की जो व्यवस्था है उसमें जब आप टैब खोलेंगे voters.eci.gov.in तो फिल इनोमरेशन फॉर्म करके आएगा, उसमें आपका EPIC ID पड़ता है या फिर